हाय गाइस, आज हम उस कंपनी का अनऑडिटेड फाइनेंशियल रिजल्ट्स एनालिसिस करने जा रहे हैं जिस कंपनी का सजेशन हमारे जो सब्सक्राइबर हैं उन्होंने कमेंट सेक्शन में कमेंट किया था। तो जान लेते हैं वो कौन सी कंपनी है जिन कंपनी का उन्होंने सजेस्ट किया था, मतलब सजेशन दिया था कि सर इस कंपनी पे एक वीडियो बनाइए। तो उस कंपनी को देख लेते हैं वो कौन सी कंपनी है। तो उस कंपनी का उन्होंने बोला था, तो उस कंपनी का अपन नाम देख लेते हैं। तो सबसे पहले उस कंपनी का नाम है नेल्को। क्लियर, ये कंपनी नेल्को है ना कि नेल्को है। नेल्को में डिफरेंस है। तो ये नेल्को कंपनी है। क्लियर, तो इस कंपनी का हम अनऑडिटेड फाइनेंशियल रिजल्ट्स का एनालिसिस करने जा रहे हैं। इसके नंबर्स की हम बात करने वाले हैं, सिर्फ नंबर्स की हम बात करेंगे स्पेशली, और एक बेसिक इन्फॉर्मेशन और देखेंगे कि मार्केट कैप क्या है कंपनी का, 52 वीक का हाई क्या है, लो क्या है कंपनी का। क्लियर से पोस्ट चीज को लेकर बात करेंगे, कोई डायरेक्शनल बात कर लेंगे कि आगे क्या स्टॉक जा सकता है, कहां तक मूव कर सकता है, इन चीजों को लेकर हम बात करने वाले हैं। क्लियर, तो देख लेते हैं नंबर्स को लेकर कि कैसे कंपनी के नंबर्स आए आज की डेट में। कंपनी ने 20 तारीख को, मतलब 20 जुलाई को आज की डेट में कंपनी ने नंबर्स अनाउंसमेंट किए हैं। क्लियर, तो बात कर लेते हैं कंपनी के अनऑडिटेड फाइनेंशियल रिजल्ट्स की। तो रिजल्ट्स में अगर हम बात करें, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि यहाँ पे जो इनकम होती है वो किस तरीके से प्रोवाइड की जाती है, दो तरीके से। क्लियर, एक तो होती है ऑपरेशनल इनकम और एक होती है अदर इनकम। तो अदर इनकम और ऑपरेशनल इनकम की अगर बात करें, जो कंपनी ने मेनली ऑपरेशनल इनकम जनरेट की है वो कितनी है, 78 करोड़ है। रीजन मैं आपको बता दूं क्योंकि जो यहाँ पर फिगर्स दिए गए वो यहाँ पे लैक्स में फिगर है, उसको कन्वर्ट करके मैंने यहाँ पे करोड़ में किया है। कैसे कन्वर्ट करना है अगर ये आपको नहीं पता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए। इस चीज को लेकर मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बता दूंगा। क्लियर, कि कैसे इसको कन्वर्ट करना है। बहुत ईजी फॉर्मूला है लैक्स को कन्वर्ट करने का, या फिर मिलियंस को करोड़ में कन्वर्ट करने का, या यूएस डॉलर को करोड़ में कन्वर्ट करने का। क्लियर, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा। 78 करोड़ का कंपनी ने क्या किया है, ये प्रॉफिट जनरेट किया। क्लियर, इससे पहले कितना था, 81 करोड़। इस चीज से आपको पता चल गया होगा कि प्रॉफिट में, सॉरी रेवेन्यू में क्या है, ड्रॉप डाउन है। क्लियर, इसके अलावा इससे पहले की अगर बात करें वहां भी 81 करोड़ का रेवेन्यू था, मतलब वहां से भी देखा जाए ईयर ऑन ईयर की अगर बात करें तो भी ड्रॉप डाउन है, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर की बात करें तो भी ड्रॉप डाउन है। क्लियर, ये चीज तो क्लियर हो गई कि कंपनी का जो इनकम है, रेवेन्यू है, उसमें गिरावट आई है। मतलब अगर रेवेन्यू में गिरावट आई है तो कहीं ना कहीं चीजें आगे थोड़ा सा और देखने को मिलती हैं, किस तरीके से होंगी बिगड़ती हुई वो देख लेते हैं। तो एक्सपेंस की अगर हम बात करें तो एक्सपेंस किस तरीके से हुए, तो ये आप स्क्रीन पे देख सकते हैं एक्सपेंस। क्लियर, तो एक्सपेंस ये है सारे एक्सपेंसेस की अगर हम बात करें तो इस तरीके से एक्सपेंस है, ये आप स्क्रीन पे देख सकते हैं एक्सपेंस। तो एक्सपेंस क्या है, 64 करोड़, 65 करोड़, 67 करोड़। क्लियर, तो एक्सपेंस के भी आप पे देखें तो कंपनी ने पिछले ईयर ऑन ईयर कंपेरिजन में एक्सपेंस कंपनी ने कम किए, मतलब 67 करोड़ से एक्सपेंस 64 करोड़ हुए, या 65 करोड़ से 64 करोड़ एक्सपेंस कम हुए, है ना। इसके अलावा फाइनेंस डिप्रिसिएशन है ना, और अमोर्टाइजेशन कॉस्ट वगैरह, और प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी कंपनी का निकल के आया है करीब, आप देख सकते हैं 8 करोड़ का प्रॉफिट बिफोर टैक्स, 7 करोड़ का, और पिछला था 6 करोड़ का, है ना। इसके अलावा इंपॉर्टेंट चीज और देख लेते हैं, टैक्स हटाने के बाद में जो नेट प्रॉफिट कंपनी का निकल के आया कि वो कितना है। तो नेट प्रॉफिट की अगर हम बात करें तो ये नेट प्रॉफिट निकल के आया है, ये आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। इस क्वार्टर का है 573 लाख, मतलब 5 करोड़ 73 लैक्स। क्लियर, मतलब 5 करोड़ का प्रॉफिट कंपनी का है, और यही था पिछले क्वार्टर का भी 5 करोड़ 66 लाख के आसपास, और लास्ट ईयर की अगर बात करें तो 4 करोड़ 72 लाख का ये क्या था, प्रॉफिट था कंपनी का। ये देखा जाए तो अगर इसकी अगर हम बात करें प्रॉफिट की, ईयर ऑन कंपैरिजन क्वार्टर ऑन क्वार्टर की अगर बात करें तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर की अगर बात करें पैट की तो 1.2% की ग्रोथ है, कोई खास ग्रोथ नहीं है। और ईयर ऑन ईयर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको 21% की ग्रोथ दिख सकती है। क्लियर, ये ईयर ऑन ईयर है ग्रोथ, कोई खास ग्रोथ नहीं है जो आप देख रहे हैं। इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन में अगर हम बात करें तो ऐसा कुछ भी इसमें नहीं दिया गया है। इक्विटी की अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं कि जो ईपीएस है वो थोड़ा सा सुधार हुआ है। अर्निंग पर शेयर की बात करें 2 रुपए से 2.5 रुपए हो गया है। और डिविडेंड की अगर बात करें यहाँ पे 2 रुपए का, यहाँ 20% का कंपनी डिविडेंड और दे रही है, लेकिन ये फाइनल डिविडेंड है मार्च क्वार्टर का। क्लियर, तो आगे डिटेल्स में और दिया गया है, तो वो डिटेल्स आप रीड कर लेना और ये कॉपी डाउनलोड कर लेना बीएससी की वेबसाइट से, है ना। तो यहाँ पे 2 रुपए का जो डिविडेंड यहाँ पे दिखा रहा है ये फाइनल डिविडेंड है। क्लियर, तो वो भी कंपनी ने प्रोवाइड किया। इसके अलावा बेसिक इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं कंपनी की एक बार। तो ये नेल्को कंपनी है। हाँ, मार्केट कैप की अगर बात करें तो 1889 करोड़ का इसका मार्केट कैप। एक स्मॉल कैप कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी नहीं है, लेकिन इसका शेयर प्राइस बहुत बड़ा है ना। शेयर प्राइस कितने का, 827 रुपए का है। नंबर्स कंपनी जो मार्केट को है वो पसंद नहीं है, इसी वजह से 3% मार्केट टूट गया। क्लियर, 20 जुलाई को, मतलब आज की डेट में मार्केट
ओवरऑल की बात करें 486 का ये क्या है, 52 वीक का लो है, 1090 का 52 वीक का हाई है। क्लियर। इसके अलावा और कुछ खास इसके डायरेक्शनल अगर हम बात कर लें, ये आपने देखा स्ट्रक्चर, ये स्टॉक क्या कर रहा है, कंटिन्यूअसली ऊपर डायरेक्शन में तो एक मूव कर रहा है। क्लियर। ये इस डायरेक्शन में एक ट्रेंडिंग मूव तो दे रहा है। क्लियर। लेकिन ट्रेंडिंग मूव के लिए ये क्या कर रहा है कि यहां से आप देख रहे हैं 500 रुपए से स्टॉक कहां पहुंच गया, 900 रुपए के आसपास का ये स्टॉक पहुंच गया, मतलब 1000 रुपए का इसने हाई मारा, मतलब अल्टीमेटली डबल हो गया। बट इसकी प्रॉब्लम ये है कि जब ये स्टॉक चलता है धीरे धीरे, पहली बात तो चलता है ये स्टॉक, लेकिन इसके बाद चलने के बाद ये हो जाता है साइडवेज। क्लियर। ये आप ऑब्जर्व कीजिए, यहां पर इकट्ठे ये क्या करता है, 10% का या 13% का ये क्या करता है, मूव देता है एक दिन में, जब भी मूव देता है। क्लियर। और इसके बाद जब मूव दे देता है, इसके बाद हो जाता है ये साइडवेज, और ये साइडवेज जितना हो जाता है करीब 20 दिन 25 दिन है ना, 30 दिन 35 दिन तक ये साइडवेज ही रहता है। मतलब स्टॉक हाई को नहीं ब्रेक कर पाता, जो भी रिसेंट हाई मारता है। ये देखिए आप, है ना, इसने करीब ये 12 13 15% का मूव दिया, इसके बाद ये क्या हो गया, साइडवेज हो गया, है ना। ये देखिए, इसके बाद में फिर ये हाई मारा, 2 दिन कंटिन्यूअसली स्टॉक ऊपर रहा, और इसके बाद में अब ये स्टॉक यहाँ पे क्या हो गया, साइडवेज हो गया। तो काफी रिस्की स्टॉक है, काफी वोलेटाइल स्टॉक है। क्लियर। मतलब इसमें पोजीशन लेना काफी रिस्की है, क्योंकि ये स्मॉल कैप कंपनी क्या होती है, काफी रिस्की कंपनी होती है। हाँ, अपॉर्चुनिटी अच्छी होती है, अगर आप रिस्क ले सकते हैं तो जैसी बात है कि आप इन्वेस्टमेंट कीजिए, है ना। ग्रोथ अच्छी होती है इसमें, मतलब अल्टीमेटली इनके फंडामेंटल्स इतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं, बट इनके स्टॉक प्राइस बहुत वॉलेटाइल होते हैं, है ना। अगर उसको आप वॉलेटाइल स्टॉक्स को और इनकी जो ऊपर नीचे ये स्टॉक जब होते हैं तो धड़कने अगर आपकी इसको सहन कर सकती हैं, तो जाहिर सी बात इस स्टॉक को आप ले सकते हैं। अदरवाइज मेरा पर्सनल पर्सपेक्टिव ये है कि ऐसे स्टॉक्स को हमेशा इग्नोर करना चाहिए। बाकी आपका ओवरव्यू है। इसके अलावा अभी भी ये स्टॉक अगर देखा जाए तो ट्रेंडिंग ये स्टॉक दिख रहा है, जैसा कि आप देख रहे हैं, लेकिन अभी यहाँ पे ये स्टॉक कैसा रह सकता है, अभी साइडवेज 800 से लेके 900 रुपए या फिर 1000 रुपए के आसपास अभी ये साइडवेज रह सकता है। और इसके अलावा यहाँ तक ये जाने के चांस है, अभी तक रेजिस्टेंस ऐसा कुछ भी नहीं है, 1000 रुपए ये टच करने के चांसेस यहाँ से दिखाई दे रहा है। लेकिन रिस्क रिवॉर्ड अपने फेवर में नहीं है, स्मॉल कैप कंपनी है काफी, है ना। और नंबर्स भी कंपनी के कुछ अच्छे नहीं, 5-7 करोड़ कंपनी प्रॉफिट गेन कर रही है ना। उसमें भी मतलब कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं है अल्टीमेटली देख ली। आप फंडामेंटली अगर डेप्थ में इसका एनालिसिस करने जाएंगे तो और बहुत सारी कमियां भी निकल के आएंगी, तो वो अभी मैंने डिस्कस नहीं किया, क्योंकि अभी हम रिजल्ट्स के एनालिसिस कर रहे हैं, ऊपर एनालिसिस कर रहे हैं। अगर आप कमेंट करेंगे तो इस पर एक केस स्टडी भी पूरी कंप्लीटली बना दूंगा, इसकी कोई बात नहीं। और बाकी आप कमेंट कीजिए। इसी तरीके से और भी कंपनीज का मैंने जैसा कि बताया बहुत सारी कंपनीज के रिजल्ट आ रहे हैं। क्लियर। ये देखिए, मतलब एक सारी कंपनी के नहीं, बहुत सारी कंपनीज के रिजल्ट आ रहे हैं। डालमिया भारत, है ना, हैवेल्स, आज हिंदुस्तान यूनिलीवर, इंडिया मार्ट, क्लियर, ऐसे बड़ी बड़ी कंपनियों का रिजल्ट आ रहा है। एम्फेसिस, है ना, परसिस्टेंट, क्विक हेल, है ना, ये साउथ बैंक, स्वास्थ्य का ब्रोकिंग फर्म का देखिए रिजल्ट आया है। इसके अलावा यूनियन बैंक का रिजल्ट आ रहा है ना। जेन्स आर्टेक का ऑलरेडी मैंने रिसेंट अभी वीडियो बनाया, अगर वो आपने नहीं देखा तो वो वीडियो आप देख सकते हैं। क्लियर। इसके अलावा कल की डेट में बहुत सारे कंपनीज के बेटर ऑफ द बेटर, आरती ड्रग्स का आने वाला रिजल्ट्स, अगर इसमें से कोई आप कमेंट कर सकते हैं तो कमेंट कीजिए, उस कंपनी का हम बना देंगे, है ना। अशोक लेलैंड का आने वाला, अतुल इंडस्ट्रीज का आने वाला है। क्लियर। तो ये सारे देखिए 21 तारीख के बहुत बेहतरीन आने वाले, साइन का आने वाला है। क्लियर। डीएलएफ का आने वाला है, कितना बढ़िया स्टॉक है ना। इसके अलावा और देख सकते हैं एचडीएफसी लाइफ का आने वाला है, एचडीएफसी का, है ना, हिंद जिंक का आने वाला है, जेडब्ल्यू स्टील का आने वाला है ना। स्टील सेक्टर इस समय बहुत ऊपर बेहतरीन चल रहा है, अच्छा खासा मूवमेंट कर रहा है। तो इस पे अगर आप बताइए, पेटीएम का बहुत सारे स्टॉक्स, लोगों के पेटीएम पे स्टॉक्स रहते हैं। क्लियर। अगर पेटीएम पे बनाना हो तो पेटीएम पे आप कमेंट कर सकते हैं। तो इसका भी रिजल्ट आने वाला है, तो कल की डेट में इसका रिजल्ट आएगा, अनाउंसमेंट होगा, तो इस पे अगर एनालिसिस करना हो तो आप पेटीएम पे बता सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स हैं। क्लियर। रिलायंस का देख लीजिए। क्लियर। तो ऐसे बहुत से, अल्ट्राटेक सीमेंट का देखिए, अल्ट्राटेक सीमेंट का भी कल ही आने वाला है, वेदांता का आएगा कल रिजल्ट। तो ऐसे बहुत सारे बैंक का ये रिजल्ट्स कल की डेट में आने वाले हैं। तो इसमें से किसी कंपनी का आपको एनालिसिस चाहिए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, उस कंपनी को लेकर हम एक एनालिसिस ऐसे शॉर्ट फॉर्म में आपको बना के देंगे, नंबर्स भी शो करेंगे, एज वेल एज हम डायरेक्शन भी बताएंगे कि आपको किस डायरेक्शन में बैठना चाहिए, अभी स्टॉक रिस्की है, कितना रिस्की है, इन चीजों को लेकर भी डिस्कस करने वाले हैं। क्लियर। तो ऐसे बहुत सी वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आप बिगनर है, न्यू है, फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, ऐसे वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन, इतने एजुकेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए। क्लियर। और इसके साथ ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द। थैंक यू सो मच।